तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 23 फरवरी। आप लोग देख रहे हैं ना, आज हो चुकी है 23 फरवरी। और जो आप लोग का इंतज़ार है आंसर की का, रिजल्ट का और आपत्ति करने का, उसी के विषय में हम आज बात करेंगे आप लोग के बीच में। और जो भी बच्चे परेशान हैं, कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है, उसी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बाकी चैनल में पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं, कल भी एक वीडियो में बताया था, आज भी बता दे रहा हूं। जिनको ये लग रहा है कि सीटेट यानी कि सीबीएसई इतना लेट क्यों कर रहा है आंसर की के बारे में, तो भाई आप लोग सीधे सीधे आप लोग सीबीएसई को कॉल कर सकते हैं और आप लोग भी पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया ना, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट सीबीएसई इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर 23 फेस 1 द्वारका न्यू दिल्ली कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। या फिर आप लोग ईमेल कर सकते हो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, तो भी आपको मैसेज यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। आंसर की के बारे में या फिर रिजल्ट के बारे में जो भी सूचना लेना है इस पर ईमेल कर सकते हो। या फिर आपको सभी लोग को बता दें, हेल्पलाइन के लिए यहाँ पर अगर आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस कॉल पर कॉल कर सकते हैं। देखिए ये नंबर है जो, ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, लेट फ़ोन थोड़ा लेट उठेगा, लेकिन उठेगा और आपको बता दिया जाएगा। मैंने भी कॉल किया था, जहाँ तक सूचना मिली है कि आप लोग चेक करते रहिए, आपकी जल्द आंसर की मिल जाएगी। कोई फ़िक्स डेट नहीं बताया गया है, ठीक है, कोई फ़िक्स डेट नहीं बताया गया है, इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है कि भाई क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये सीबीएसई के नंबर दिए गए हैं जो कि वहाँ पे लोग कार्यरत हैं, उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं जिनका क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर कितने नंबर पे आपत्ति लगभग हो सकती है और आंसर की क्या डेट क्या हो सकता है। तो आंसर की का मैंने पहले ही बताया है कि आंसर की जो आपको 25 तारीख के बाद और 28 तारीख के बीच में, ठीक है, इनके बीच में आंसर की देखने को मिल जाएगी। इसका लेट क्यों हो रहा है, तो ये भी मैंने बताया। लेट एक दो एग्ज़ाम मैं बताया था आपको, दो एग्ज़ाम रुके हुए हैं, उसके बारे में सीबीएसई कोई हल निकाल रहा है। हो सकता है कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हो पाया है उनको पास कर दिया जाए बिना एग्ज़ाम के, ठीक है, उनको पास कर दिया जाए बिना एग्ज़ाम के, ठीक है। ये भी एक हल हो सकता है, ठीक है। जो मतलब कि 2 दिन 2 सेंटर पे जिनका एग्ज़ाम फंस गया है, अगर सीबीएसई उनका एग्ज़ाम नहीं करवा पाती, व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो उनको करना पड़ेगा पास, ठीक है, उनको पास करना पड़ेगा। तो उनका पास करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उनका भी रिजल्ट उसमें जारी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उनको पास कर दिया जाए या फिर एग्ज़ाम कराया जाए। हाँ, एग्ज़ाम कराया जाए तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्ज़ाम कराया जाएगा तो अब कोई नया पेपर नहीं बनेगा इतने कम बच्चों के लिए, ठीक है। अब उनके लिए सीधे सीधे प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उन्हीं में से कोई एक सेट उठा के दे दिया जाएगा, जिससे कि उनका काम हो जाएगा, ठीक है, वो पढ़ लेंगे। तो भाई जितना आपके कोरोना काल में जितने पेपर हुए थे, ठीक है, कोरोना काल में जितने भी पेपर हुए थे, ठीक है, उस सभी सेट को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और जितने अब तक प्रैक्टिस सेट हुए हैं सब पढ़ लीजिए, उसी में से कोई एक कॉपी कर लिया जाएगा और कॉपी करने के बाद परीक्षा करा दी जाएगी, अगर कराना होगा तो। नहीं तो इससे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि 15 दिन का दिन दिया गया था, आज 15 दिन हो भी गया, लेकिन कोई सूचना नहीं आई, ना कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो उनको हो सकता है कि उनको पास कर दिया जाए, रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिल जाए, उनको पास कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि पेपर नहीं पहुंच पाया तो यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर की गलती होगी या सीबीएसई के द्वारा गलती हो सकती है, तो इसमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो अभी होगी सूचना। बाकी
आते हैं कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पर कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है। तो देखो भैया, मैं आपको साफ साफ बता दूं, नंबर जो बढ़ते हैं, ठीक है, तो घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। तो यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ने की पूरी उम्मीद है पेपर में। 5 से 7 क्वेश्चन आपके दोनों पेपर में बढ़ने की उम्मीद है। चाहे प्राइमरी ले लो, चाहे जूनियर ले लो, चाहे 7 तारीख वाला ले लो, चाहे 8 तारीख वाला ले लो, ठीक है। तो इन दोनों पेपरों में 5 से 7 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। कल एक वीडियो मैंने बनाया था, आंसर की भी दिखाया था, जो कि 1 से 90 तक के बीच में 4 सेट में 4 क्वेश्चन बढ़े थे, ठीक है। अब उस बगल वाले विकल्प जो नहीं लगा हुआ तो उसका घट गया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो नंबर थे उनके बढ़ेंगे जिनके उस विकल्प पर सही किया होगा, जिस विकल्प पर सीबीएसई माने, ठीक है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के सामने ए विकल्प मान लिया तो 2 ही विकल्प यहाँ पर सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड, 2 विकल्प सही होंगे। तो ये जब 2 विकल्प सही होंगे तो इन दोनों विकल्प में अगर आप लगाए होंगे तब तीसरा विकल्प लगाएगा तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कंफर्म। आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट आंसर की जब आएगी तो उसमें आंसर की में आपका क्लियर हो जाएगा। अब रहेगी आपत्ति की बात। तो देखो, आपत्ति के लिए 1000 रुपये देने, कितने देने हैं, 1000 रुपये आपको देने हैं। ये 1000 रुपये बहुत ही कठिन है। जब तक आपत्ति नहीं होगी तब तक नंबर नहीं बढ़ेगा। जब तक आपत्ति नहीं होगी तब तक नहीं नंबर बढ़ेगा। इसलिए आपत्ति करना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन पर हम लोग भी आपत्ति कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन पर जब आपत्ति कर दिया जाए तो कुछ क्वेश्चन पर अलग अलग लोग करेंगे तो नंबर बढ़ने के चांस है। ऐसा ना कि एक ही पे सभी लोग कर दें, पैसा बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि आपत्ति जब भी करना है तो आपत्ति करने का एक ही सिस्टम है, अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग आपत्तियाँ हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आपत्ति वाला मैटर। अब आइए रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए, जो रिजल्ट है आपका, वो रिजल्ट जो आएगा आपका सीधे सीधे वो 10 मार्च से पहले देखने को मिल जाएगा। कितने मार्च से, 10 मार्च से पहले देखने को रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ये कन्फर्म मान के चलिए, ठीक है। 10 मार्च से पहले रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, रिजल्ट से एक आंसर की, 2 आंसर की आती है, एक रिवाइज आंसर की भी आती है। एक आंसर की तो अभी आने वाली है, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा रिवाइज आंसर की पे सेट होके आएगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट जो आता है रिवाइज आंसर की पे आता है, तो 2 आंसर की आती है, ठीक है, 2 आंसर की आती है। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रही इन्फॉर्मेशन। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उससे 20 दिन बाद आपको लॉकर में आपकी ओरिजिनल मार्कशीट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट की बहुत बहुत सभी लोग को शुभकामनाएं, और माता रानी से कृपा करते हैं कि सभी लोग पास हो जाए। और मैं यही भी कहूँगा कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनका भी नंबर बढ़ जाए और पास हो जाए, निश्चित तौर पर। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।